बगड़ी से चरण बढ़ाए, अंधेरी ओरी आए, सिरियारी संत कहलाए, तेरे चरणों शीश झुकाए। जन्म यह सुंदर है, मेरे सवरिय का काम सुंदर सुंदर है। तेरे दर्शन कितना सुंदर, तेरे चिंतन कितना सुंदर, तेरा आसन कितना सुंदर, तेरा शासन कितना सुंदर। संग यह सुंदर है, मेरे सवरिय का काम सुंदर सुंदर है। तुम महापुरुष कहलाए, कष्टों से नहीं घबराए, जो शरण तुम्हारी आए, वे अजल अमर बन जाए। त्याग तेरा सुंदर है, मेरे संवरिय का काम सुंदर सुंदर है। जो मन में अलख जगाए, वे निश्चय ही दर्शन पाए। जब जब कठिनाई आए, तेरे सुमरन से मिट जाए। जाप तेरा सुंदर है, मेरे संवरिय का काम सुंदर सुंदर है। श्री भिक्षु का नाम सुंदर सुंदर है, मेरे संवरिय का काम सुंदर सुंदर है। अपने बात चल रही थी महासती सीता के बारे में। रावण ने विभीषण को लंका से बाहर जाने के लिए कह दिया और विभीषण चिंतन करता है, अब मैं कहाँ जाऊं, पत्नी और बच्ची को कहाँ लेके जाऊं। और अपनी गति चिंतन करते करते महल की ओर बढ़ जाता है और अपनी जटा को बुला के कहता है, बड़े पिताजी ने मुझे लंका से बाहर जाने के लिए कहा है और मैं लंका छोड़ के जा रहा हूँ। तुम्हें धैर्य रखना होगा और तुम्हें यहीं रह के सीता की रक्षा करनी होगी। तुम यहाँ रहोगी तो मेरा मन निश्चिंत रहेगा और सीता का भी बल बना रहेगा, धैर्य बना रहेगा। उसे श्री जटा को समझा के वो महल से बाहर निकल जाता है। सोचता है, अब मैं कहाँ जाऊं, मुझे तो न्याय नीति और सत्य की राह पे चलना है। तो ये राह एक राम ही है जो न्याय सत्य और नीति के बल पे चलने वाला है। और मैंने रावण को इतना समझाया, इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मान नहीं रहा। अब मुझे राम का शरण ले लेना चाहिए। जैसे ही वो राम के पास आता है, राम को भी संदेह होता है विभीषण क्यों आया है और एकाएक आने का कारण, कहीं रूप बदल के तो नहीं आया, सब मायावी थे, लेकिन कहीं ये रूप बदल के तो नहीं आया और हमसे खाता। लेकिन हनुमान से सुना हुआ था कि विभीषण एक ऐसा है जो सीता की चिंता करता है, सीता को बार बार छोड़ने की बात करता है, उसे मुक्त करने की बात करता है। तो राम के मन में भी आया, हमें भी एक बार उनसे मिल लेना चाहिए, उनकी मानसिकता पढ़ लेनी चाहिए, उसके मन में क्या है। राम आदेश देता है कि से सम्मान उसे लेके आए, उसे आसन पे बैठाया जाए। विभीषण से सम्मान उसे अंदर लाया जाता है और उसे बैठाया जाता है। राम को प्रणाम करते हुए कहता है, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ और मैं आपके शरण में आया हूँ, मैंने लंका छोड़ दी है। राम पूछता है, क्या बात हो गई, एकाएक आपने लंका क्यों छोड़ी। तो अपनी बात बताता है, मैंने भाई को बहुत बार समझाने की कोशिश की कि सीता को मुक्त कर दे,
हमें सीता को अपहरण करके लाए हैं और सीता एक सत्यवती है, शीलवती है और उससे अपने जीत नहीं पाएंगे। लेकिन रावण मानने को तैयार नहीं। आज हमारे राज्यसभा में भी बात चली थी और राज्यसभा में उसने मेरा खूब अपमान किया और अपमान करके मुझे कह दिया कि आप महल में नहीं, लंका से बाहर निकल जाए। और मैंने ये चिंतन किया, अब मैं कहाँ जाऊंगा, जाने के लिए तो कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन एक न्याय, सत्य, नीतिवाद के पास जाना था और आपके सिवा मुझे कोई दिख नहीं रहा। और साथ में सीता की भी बात बताता हूँ। मैंने सीता से मिलने गया था और सीता का मनोबल देखा, उसकी शीलवती को देखा, तो मुझे नहीं लगता वो किसी हाल में रावण के लिए हाँ भर दे। और वो तो सिर्फ श्री राम की रट लगाई देती। उसने तो कड़ी तपस्या की 21 दिन की। वो तो ऐसा हुआ कि हनुमान आ गया तो पारना हो गया, नहीं तो उसकी पता नहीं क्या होता और कितनी तपस्या चलती, तपस्या में क्या हो जाता। एक मुझे डर था, कहीं हनोनी नहीं हो जाती, कहीं हत्या का दोष नहीं लग जाता भैया को, मुझे इस बात का बहुत डर था। लेकिन सही समय पे हनुमान आके उसे पारना करा दिया। और अभी सीता को मैंने मेरी बेटी को समझाया है कि सीता को जाके बता देना राम यहाँ पहुंच चुके हैं और जल्दी से तुम्हें मुक्त करा देंगे। अब राम के मन में विश्वास हो जाता है कि ये अब रावण की तरफ नहीं है, तो राम उसे लंकेश करके आवाज देता है, संबोधित कर देता। तो विभीषण कहता है, लंकेश तो लंकापति को कहा जाता है, मैं लंकापति नहीं, लंकापति तो रावण है। राम कहते हैं, मेरे लिए तो आप ही लंकेश हो, आपकी लंकापति। संबोधित करके उनसे गले मिलते उनको अपनी शरण में ले लेते। वह त्रिजटा सीता के पास चली जाती है। सीता को कहती है, मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूँ। सीता पूछती है, क्या खबर लाई है? वे राम और लक्ष्मण अपनी सेना को लेके लंका पहुंच चुके हैं। ये बात सुनते ही सीता तो झूम उठती है, उसकी खुशी की कोई पार नहीं होती और वो पूछती है, कैसे है मेरे राम, कैसे है लक्ष्मण, और कौन कौन आए हैं और कहाँ पे रुके हुए हैं। वो प्रश्नों की लहर लगा देती। लेकिन त्रिजटा के चेहरे पे उदासी भी थी, पिताश्री का जाने का दर्द भी था, दुख भी था उसे। वो पूछ लेती है, सीता क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पे खुशी क्यों नहीं दिख रही है? तुम्हें भी तो खुश होना चाहिए कि मैं जल्दी से यहाँ से मुक्त हो जाऊंगी, तुम्हें भी तो मुक्ति मिल जाएगी मेरी सेवा से और तुम ही राजमहल में रहने लग जाओगे। इतने में त्रिजटा कहती है, ये बात तो एकदम सही है कि मुझे सेवा से मुक्ति भी तो मिल जाएगी, मैं राजमहल में रहने लग जाऊंगी, लेकिन रहेंगे कैसे? तो सीता पूछती है, क्या बात हो गई, ऐसे क्यों कह रही हो, तुम रहेंगे कैसे? तो पूरी घटना बताती है कि पिताश्री को बड़े पिताश्री ने लंका से बाहर कर दिया। तो सीता का मन भी दुख में बदल जाता। एक पल में खुशी आई, वापस एक पल में दुख में बदल जाता कि जिसने मेरा इतना सहयोग किया, जिसकी बेटी सारा दिन मेरी सेवा में रहती है और वो मेरे लिए जीती है और मेरे लिए मरती है, उसके साथ ऐसा अन्याय रावण ने इतना भी नहीं सोचा कि
कोई तो है मेरा इधर सहारा, उसे भी निकाल दिया यहाँ से। वो तो था तो सगा भाई, थोड़ी सा सहन कर लेता तो क्या हो जाता। फिर जटा अपनी बात रखती हुई कहती है, मुझे अभी अभी ज्ञात हुआ है कि मेरे पिताश्री राम के श्री चरणों में गए। तो सीता वापस खुश हो जाती है, चेहरे पे खुशी आ जाती है, कहती है अब तुम चिंता मत करो, राम के शरण में गए हैं तो वो एकदम सेफ है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। जैसे ही राम मुझे यहाँ से मुक्त करेंगे तो तुम्हें भी तुम्हारे पिताश्री मिल जाएंगे। अब त्रिजटा को सीता हिम्मत देती है और कहती है मैं यहाँ पे हूँ तो तुम्हारे बल पे हूँ, तुम्हारी हिम्मत पे मैं यहाँ पे थी इतने दिन, और अब तुम ऐसे कमजोर रहोगी तो मेरी भी हालत बिगड़ जाएगी। और तुम्हारे पिताश्री तो राम के शरण में गए हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, राम इतने शक्तिशाली है, जल्दी से हमें यहाँ से मुक्त करा देंगे, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। जैसे ही सीता त्रिजटा को हिम्मत देती है और त्रिजटा भी हिम्मत से अपना काम चलाती है। अब रावण वहां पे युद्ध की तैयारी कर रहा है और इंद्रजीत को कहता है अब युद्ध की तैयारी करो और हमें किसी हाल में यह युद्ध जीतना है और सीता को अपनाना। जैसे ही रावण को सभा खत्म होती है वो सीता से मिलने चला जाता है। जैसे ही सीता के पास अशोक वाटिका में पहुंचता है, सीता कुछ नहीं बोलती, गुमसुम सी बैठी रहती। सीता को कहता है, रावण कहता है देख सीते अभी भी मौका है, तू चाहे तो ये युद्ध रुक सकता है। राम तुझे तो पता ही चल गया होगा कि राम लक्ष्मण यहाँ पहुंच चुके हैं, तू चाहे तो ये युद्ध रुक सकता है, राम लक्ष्मण मरने से बच सकते हैं, मैं उसे जीवन दान दे दूंगा और तुम मुझे अपना ले, मुझे स्वीकार कर ले, तुम मुझे मेरे से शादी कर। सीता क्रोध में हंसने भी लगती है और क्रोध में बोलती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुझे समझ में भी है तुम क्या बात कर रहे हो, जब तुम्हारी मौत सामने दिख रही है और तू आके यहाँ गिड़ा रहा है कि राम और लक्ष्मण की मौत आई है, तो किस गलत फहमी में जी रहा है। इतने में रावण सीता कहती है अभी कुछ समय की बात है, कुछ समय में मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊंगी और मुझे तो तुम्हारा काल दिख रहा है सामने, राम लक्ष्मण का काल नहीं दिख रहा। रावण कहता है तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं माया से कुछ भी कर सकता हूं, मैं माया से उन्हें दोनों को मार सकता हूं। तो सीता कहती है तो मैं अच्छी तरह जानती हूं, तू माया से कुछ भी कर सकता है, लेकिन उन्हें मारना तेरे बस की बात नहीं है। वो एक सत्य नीति और न्याय के लिए जीने वाले पुरुष है, वो किसी अन्याय के लिए अपनी हार नहीं मानेंगे, वो किसी के सामने झुकेंगे नहीं। फिर भी रावण उसे समझाने की बहुत कोशिश करता, लेकिन सीता दस की मस्त नहीं होती और सीता कहती है मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है, तुम यहाँ से चले जाओ और तुम अब युद्ध में राम लक्ष्मण से मिलना, फिर मैं देखती हूँ तुम। इतना कहते रावण उसे वापस समझाने की कोशिश करता है, तू जिद मत कर, मेरे पास जितनी सेना है उनके पास तो कुछ भी नहीं है,
कुछ वानरों को लेकर आया है, वो वानर क्या कर लेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे मेरा? तू क्यों मान नहीं रही है? तू क्यों अपने पति की मौत देखना चाहती है? और क्यों तुम तुम्हारे देवर का मौत देखनी चाहती है? सीता कहती है, मौत किसकी आती है? अभी कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। तुम्हारे जाओ, तुम्हारा काम करो, यहाँ कोई काम नहीं है, इस अशोक वाटिका में आने की कोई जरूरत नहीं है। सीता धुतकार के भेज देती है रावण। रावण क्रोध में चला जाता है और वहां पे युद्ध की पूरी तैयारी हो जाती है। विभीषण राम से कहता है, जो सेना आपकी दिख रही है, मेरे को नहीं लगता कि रावण के सामने ये सेना टिक पाएगी। आपके पास इतने सी सेना है, उनके पास तो इतनी लंबी थोड़ी सेना, और वहां पे एक से एक मायावी है, और माया से कोई भी रूप बदल सकता है, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। राम को कहता है, फिर भी आप युद्ध करने के लिए तैयार हैं? राम कहता है, युद्ध तो करना ही है, सीता को मुक्त कराना है और सीता को तो पाना ही है। इतने में राम कहता है, मेरे पास हनुमान है, सुग्रीव है, और कुछ ही देर में भामंडल सीता का भाई भी पहुंचने वाला है अपनी सेना के साथ, और हम दोनों भाई भी इतने सक्षम हैं कि हमें सेना की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ठीक है, सब सहयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। और विभीषण भी विश्वास हो जाता है कि ठीक है, राम इतना विश्वास के साथ कह रहा है तो मुझे भी शंका नहीं करनी चाहिए इनके, और जैसे युद्ध होने। अब राम विभीषण से पूछता है कि उनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? तो विभीषण कहता है, ऐसे तो सब शक्तिशाली है, और इंद्रजित मायावी है जो उनका बेटा है, उसके साथ रावण तो आप तो जान ही चुके होंगे, वो भी एक मायावी है। और रही कुंभकर्ण की बात, कुंभकर्ण साल में 2 बारी उठता है, 6 महीने सोता है, और इसमें बहुत सारा बल तो बहुत सारा है, लेकिन कुंभकर्ण से जीतना इतनी आसान बात नहीं होगी। ये बात सुनकर राम कहता, आप चिंता मत करें, अब हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं, और जब सामने से रावण की सेना आ जाए, हम तो सब तैयार। हनुमान को सूचना कर देते हैं कि अब आप पूरी तैयारी रखें कि हमें युद्ध के लिए कभी भी जाना पड़ सकता है। यहाँ पे इंद्रजीत भी पूरी तैयारी के साथ पिताश्री की आज्ञा का इंतजार कर रहा है युद्ध के लिए जाने के लिए, और युद्ध के लिए तैयार रहती है पूरी सेना। तब मंदोदरी अपनी बात रखती है रावण के सामने, देखो अभी भी समय है, युद्ध में आपके साथ में हूँ, आपके सुख दुख में आपके साथ हूँ, और जो भी आप करोगे मैं आपका साथ दूंगी, मैं किसी और का नहीं दूंगी। लेकिन सामने आज राम लक्ष्मण जो समुंदर पार करके आप पहुंच सकते हैं, तो वो सीता को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप मेरी बात मानो, सीता को लौटा दो, तो ये लंका बच सकती है, युद्ध भी नहीं होगा, और इतनी प्रजा का हत्या भी नहीं होगी, और अपनी लंका भी बच सकती। रावण कहता है, युद्ध की पूरी तैयारी हो गई है, और तुम पटरानी हो कि तुम्हारे मुंह से ये शोभा नहीं देती कि युद्ध के लिए मत जाओ।
अब सामने वाला ईद करने आ गया है तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं? मैं 3 लोग का नाथ तुम जानती नहीं हो। वो कहती है प्रभु मैं जानती हूँ, तुम तो 3 लोग के नाथ हो, तुम इतने किसी से पराजित भी नहीं हो सकते हो, यहाँ तक देवी देवता भी तुमसे डरते हैं। लेकिन जब एक शीलवती की बात आती है तो देवी देवता भी सिर झुका देते हैं। आप इस बात को समझो, आप थोड़ी गहराई में जाओ और थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश करें। रावण क्रोध होकर बोलता है, मैं तुम्हारी बकवास सुनने यहाँ नहीं आया था, मैं तो ये कहने आया था कि इंद्रजीत युद्ध के लिए जाने वाला है, तुम उसका विदाई दो जाके। मंदोदरी कहती है ये तो मेरा कर्तव्य है, मैं तो उनका भी स्वागत करूंगी और तुम्हारा भी स्वागत करूंगी, उस युद्ध में जाओगे तुम्हारा भी स्वागत करके भेजूंगी। मैं तो तैयार हूं, मैं तो आपके हित के लिए कह रही थी, मुझे आप पे कोई संदेह नहीं है, आप युद्ध करना चाहे तो करने जा सकते हो, मेरी कोई मनाही नहीं है, सिर्फ मैंने तो अपनी भावना प्रकट की आपके सामने। इतनी बात सुनने के बाद मंदोदरी चली जाती है इंद्रजीत के पास और उसे युद्ध के लिए विदाई देती है और विजय का आशीर्वाद देके देती और लंका से महल के बाहर तैयार सेना खड़ी हुई है और सामने राम की सेना भी खड़ी है। कल देखते हैं कैसे युद्ध होता है और आगे क्या होता है। इसी के साथ ओम है। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशि निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सबकी वंदना। वीतरागता की महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महासमंत को सबकी वंदना। मुनि मोक्ष कुमार जी उपस्थित श्रावक करें। श्री नमोकार का ध्यान करो, श्री नमोकार का ध्यान करो, तन्मय बन कर गुणगान करो, तन्मय बन कर गुणगान करो, निज आत्मा का कल्याण करो, निज आत्मा का कल्याण करो, श्री नमोकार का ध्यान करो, श्री नमोकार का ध्यान करो। प्रभु अरहत राग विजेता है, प्रभु अरहत राग विजेता, आध्यात्मिक पथ अधिनेता है, आध्यात्मिक पथ अधिनेता है। सर्वज्ञ वचन का ज्ञान करो, सर्वज्ञ वचन का ज्ञान करो, श्री नमोकार का ज्ञान करो, श्री नमोकार का ज्ञान करो। हे सिद्ध अमर अज अविकारी,
है सिद्ध अमर अज अविकारी, शाश्वत आत्मिक सुख अधिकारी, शाश्वत आत्मिक सुख अधिकारी। स्तवना सरिता में स्नान करो, स्तवना सरिता में स्नान करो, श्री नमोकार का दान करो, श्री नमोकार का दान करो। आचार्य महाव्रत के पालक, आचार्य महाव्रत के पालक, सद्धर्म संग के संचालक, सद्धर्म संग के संचालक, निज से निज की पहचान करो, निज से निज की पहचान करो, श्री नमोकार का दान करो, श्री नमोकार का दान करो। है उपाध्याय आगम ज्ञाता, है उपाध्याय आगम ज्ञाता, सद्ज्ञान प्रदान प्रवण त्राता, सद्ज्ञान प्रदान प्रवण त्राता। पापों से निज का त्राण करो, पापों से निज का त्राण करो, श्री नमोकार का ध्यान करो, श्री नमोकार का। मुनि माया ममता के त्यागी, मुनि माया ममता के त्यागी, गंभीर धीर वर वैरागी, गंभीर धीर वर वैरागी। समता रस का सब पान करो, समता रस का सब पान करो, श्री नमोकार का दान करो, श्री नमोकार का दान करो। तन्मय बन कर गुणगान करो, तन्मय बन कर निज आत्मा का कल्याण करो, निज आत्मा का कल्याण करो, श्री नमोकार का दान करो, श्री नमोकार का दान करो। जैन परंपरा का एक ग्रंथ है समण सुक्तम, नाम सुना कभी? समण सुक्तम यह ग्रंथ श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा में एक साथ मान्यता प्राप्त ग्रंथ है। जब भगवान महावीर की 25वां निर्वाण दिवस था, उस समय दिगंबर परंपरा, श्वेतांबर परंपरा के स्थानकवासी, मूर्ति पूजक और 13 पंथ सभी आचार्यों का, सभी नहीं तो अधिकतम आचार्यों का एक साथ चातुर्मास था दिल्ली के अंदर। और उस समय जैन एकता की दृष्टि से अनेक चिंतन मनन हुए। उसमें जैन ध्वज की कल्पना की गई, जैन प्रतीक की भी कल्पना की गई और जैन ग्रंथ की भी
कल्पना की गई तो उसमें फिर एक नया ही ग्रंथ की रचना की गई, जिसमें दिगंबर परंपरा भी, श्वेतांबर परंपरा भी उसे स्वीकृत करता हूँ। तो उस दृष्टि से समस्तुत्तम ये एक ग्रंथ बना था। उस ग्रंथ के आत्मवाद सूत्रों के अंदर एक सूत्र आता है, जीवा हवंति तिविहा बहिरप्पाय अंतरप्पाय परमप्पा बीय दुहिया अर्हंता तय सिद्धाय। आत्मा के बारे में चर्चा की गई और विकास और अविकास, इस दृष्टि से आत्मा के 3 प्रकार बताए गए। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो आत्माएं जीव और शरीर दोनों को ही एक ही मानता है, उसमें कोई भेद स्वीकार नहीं करता है, और जिसका चिंतन शरीर के प्रति लगा रहता है, आत्मा की उसे कोई चिंता नहीं होती है। शरीर के सुख के अंदर वह सुख की अनुभूति करता है और शरीर में दुख के अंदर वह दुख की अनुभूति करता है। जो कुछ भी है शरीर है, और जो कुछ करना है शरीर के लिए करना है। जिसका ये चिंतन होता है उसे बहिरात्मा कहा गया है। उसे अपनी आत्मा की कोई चिंता होती नहीं है और वह केवल शरीर की सार संभाल, शरीर का श्रृंगार, शरीर को खिलाना पिलाना, शरीर को सुरक्षित कैसे रखा जाए उसकी चिंता में रहता है। भौतिक जगत के अंदर रहता है, बाहरी संसार के अंदर जो भटकता रहता है उस आत्मा को बहिरात्मा कहा गया है। और दुनिया के अंदर अधिकतम लोग बहिरात्मवासी ही ज़्यादा है। दूसरे होते हैं अंतर आत्मा, जो शरीर में रहते तो है लेकिन शरीर में रहते हुए भी शरीर और आत्मा इनको अलग अलग मानता है। वो मानता है शरीर आत्मा के रहने का निवास स्थान है, आत्मा का घर है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। श्रीमद राजश्चांद्र एक बहुत बड़े साधक हुए हैं और उन्होंने अपने अनेक लेख रचनाओं के अंदर एक जगह लिखा है, जेम असी न्याय, गुजराती के अंदर उन्होंने ये लिखा कि जिस प्रकार तलवार और म्यान दोनों ही अलग हैं। तलवार म्यान में रहती है, म्यान तलवार के अंदर नहीं रहती है। और जब तलवार म्यान में रहते हुए भी वो म्यान नहीं है, म्यान से अलग है, ठीक वैसे ही आत्मा शरीर में रहती है, शरीर आत्मा में नहीं रहता है। और जो आत्मा शरीर में रहती है, शरीर में रहते हुए भी वह शरीर से भिन्न तत्व है। एक और उदाहरण दिया गया कि नारियल होता है और नारियल के अंदर गोटा होता है, और कई बार जब नारियल को हिलाते हैं
तो गोटा अंदर जब उसने नारियल से अपनी पकड़ हटा दी होती है तो वह आवाज भी करता है और महसूस होता है कि इसके अंदर कोई अलग है। हालांकि प्राय वह गोटा चिपका हुआ रहता है और जब तक चिपका हुआ रहता है वह अपनी अलग से पहचान नहीं बता पाता है, लेकिन थोड़ा सा भी उससे अलग हो जाता है तो वह अपनी पहचान कि इसके अंदर भी कोई है और वह आवाज करके अपना परिचय बता देता है। तो नारियल अलग है और गोटा अलग है। ठीक वैसे ही शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जब भौतिक जगत से वह दूर हट जाता है और चेतन जगत को महसूस करने लग जाता है, चेतन जगत को मानने लग जाता है, तो उसको लगने लग जाता है कि शरीर और आत्मा ये दो भिन्न तत्व है। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। और आचार्य तुलसी ने तो लिखा भी है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, एक नहीं संजोना, है मिट्टी से मिला जुला, जैसे सोना सोना होता है वह कहाँ से, खदानों से निकलता है। तो खदान से निकलता है तो वो तो मिट्टी ही होती है, लेकिन उस समय उसमें कोई अंतर नहीं कर पाता है कि ये सोना है या मिट्टी है। लेकिन जो जानकार व्यक्ति होता है, ज्ञानी व्यक्ति होता है कि ये मिट्टी सामान्य मिट्टी नहीं है, ये तो स्वर्ण युक्त मिट्टी है, तो वो क्या करता है, उसे गर्म करता है, आग में तपाता है और जब आग में तपाया जाता है तो सोना निखर के सामने आ जाता है। और सामान्य व्यक्ति भी अब ये मानने लग जाता है कि मिट्टी अलग है, सोना अलग है, सोना तो सोना ही है। ठीक वैसे ही जो आत्मा अंतरात्मा है वह शरीर और आत्मा इन दोनों को अलग अलग माने। और तीसरी है परमात्मा, जो इस स्थिति से भी अंतरात्मा से भी ऊपर हो जाता है और वह अपने आप में ज्ञान को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है, सर्वज्ञता को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है। वह अपनी पहचान अपने आप में पूर्ण रूप से कर लेता है और वह आत्म स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो परमात्मा के भी दो प्रकार हैं। कौन कौन से? परमात्मा के दो प्रकार पता है? परमात्मा के दो भेद हैं। मैंने पहले भी एक दो बार बताया था। दो प्रकार के परमात्मा हैं, एक साकार परमात्मा, एक निराकार परमात्मा। जो 13वें गुणस्थान में चले गए, 4 घनघाती कर्मों को जिन्होंने तोड़ दिया, अपनी आत्मा को उन्होंने पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया। अब सर्वज्ञता में कोई अंतराय नहीं है, सर्वदर्शन में भी कोई अंतराय नहीं है और सर्व सुख में भी कोई अंतराय नहीं है। वह साकार परमात्मा है, केवली भगवान, अरिहंत भगवान, ये जो है ये भी परमात्मा है, ईश्वर है, लेकिन आकार सहित है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम सुन भी सकते हैं। और जब वे शेष अघाती कर्म, भवारंभी कर्म उनको तोड़ देते हैं तो वे सिद्धात्मा के रूप में अवस्थित हो जाते हैं। उन सिद्धों को फिर हम देख नहीं सकते, तो वे भी भगवान हैं। वे कौन से भगवान हैं? निराकार भगवान हैं। अब उनका कोई आकार नहीं रह जाता है। तो जैन दर्शन
ईश्वर को दो रूपों में स्वीकार करता है, साकार रूप में भी, निराकार रूप में भी। लेकिन अनेक अनेक दर्शन ऐसा मानते हैं कि जैन दर्शन के अनुसार ईश्वर है ही नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं, क्योंकि हम लोग ईश्वर कर्तृत्व के अंदर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए जैन लोग के अलावा दूसरे लोगों की यही धारणा बनी है कि जैन लोग ईश्वर को मानते हैं। जैन लोग ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ईश्वर को इस सृष्टि के कर्ता के रूप में नहीं मानते हैं, इस सृष्टि को बनाने वाले के रूप में नहीं मानते हैं, और ईश्वर को ये भी नहीं मानते हैं कि ईश्वर सुख और दुख देने वाला है, किसी को अच्छे और बुरे का जो परिणाम देने वाला ईश्वर है, ऐसा जैन दर्शन नहीं मानता है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि अनादिकाल से थी, है और अनादिकाल तक रहेगी, और इस सृष्टि का निर्माण किसी ने भी नहीं किया है, और कोई ऐसा भगवान नहीं है जो आपके सुख दुख का लेखा रखता है और आपको सुख दुख देता है। ऐसा कोई भगवान नहीं है। हर आत्मा अपने कर्मों की कर्ता स्वयं है, और हर आत्मा अपने कर्मों की भोक्ता भी स्वयं ही है, और आत्मा के भीतर ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर अंदर है कि वो ऑटोमेटिक हिसाब किताब रखता है, प्लस माइनस करता रहता है, और उसके अनुसार उसको परिणाम देता रहता है। दूसरे को ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए कोई भी आत्मा कहीं भी किसी भी रूप में कर्मों का बंधन करती है, लेखा जोखा हो जाता है, चाहे वो गांव में करे, चाहे शहर में करे, चाहे वह जंगल में करे, चाहे लोगों के बीच में करे, चाहे एकांत में करे। कोई भी कर्म उस आत्मा के सॉफ्टवेयर से अछूता नहीं रहता है, और जैसा जैसा कर्म करता है वह उसके खाते में जुड़ता जाता है, और उसको कब फल प्राप्त करना है यह भी निर्धारित सब कुछ वो सॉफ्टवेयर एक साथ कर लेता है, और उसी के हिसाब से हमारा ये जीवन चलता रहता है। तो ये तीन प्रकार की आत्मा है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो जहाँ परमात्मा भाव प्रकट हो जाता है, फिर किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रहता है। भेद कब तक है? जब तक हमारी छद्मस्तता है, अज्ञानता है। जितना जितना व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में ऊपर उठता है, वह क्या करता है? अभेद की दिशा में आगे बढ़ता जाता है, और जितना जितना अंतरात्मा का विकास होता है, उतना उतना वह शेष आत्माओं को भी अपनी आत्मा के समान समझने लग जाता है, और जब अपनी आत्मा के समान समझता है तो फिर उसका चिंतन बड़ा उदार हो जाता है, उसका प्रेम बड़ा विकसित हो जाता है, और अपने पराये का जो भेद है उससे वह ऊपर उठता है। अपना पराया तब तक है जब तक हमारे भीतर अज्ञान है, अभिमान है, अहंकार है, तब तक ये भेद चलते रहते हैं, और वह हमें दूर दूर करते रहते हैं। लेकिन जब ज्ञान की दिशा में व्यक्ति आगे बढ़ता है तो फिर वसुदेव कुटुंबकम की भावना वह विकसित होने लग जाती है, और जो कि कहा जाता है 84 लाख जीवों ने से बार बार हम कामना करते हैं कि सब मेरी मित्र है, भला फिर मैं किसी के साथ कैर क्यों रखूं?
कामेमी सब्बजीवी का जो सूत्र है, मैत्री का जो सूत्र है, वो आत्मा में घटित होने लग जाता है। मैत्री भाव विकसित होने लग जाता है। अपनी आत्मा के समान दूसरी आत्मा को भी मानने लग जाता है। जिस प्रकार स्वयं के लिए दुख नहीं चाहता है, ठीक वैसे ही दूसरी आत्मा को भी कष्ट नहीं हो, इस बात का वह ध्यान लगे। तो ये अभेद का सूत्र है, और अभेद में अपना पराया कुछ नहीं होता है। और जब तक अज्ञानता रहती है, व्यक्ति भेदों की दीवारों को खींचता रहता है और बांटता रहता है। लेकिन ज्ञान होते ही वह क्या समझता है, जैसे आकाश है, आकाश क्या है, पूर्ण रूप से व्यापक है। वैसे ही जो आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है, वह अपने आप को आकाश के समान व्यापक समझने लग जाता है। फिर न कोई शत्रु, न कोई मित्र, न कोई अपना, न कोई पराया। लेकिन जब तक हमारी अज्ञानता है, हम उस स्थिति में पहुंच नहीं पाते हैं। एक छोटा सा रूपक आता है। एक जाट था, भोला था। वह शहर में गया और शहर के अंदर उसने देखा दो भाई अलग अलग हो रहे, बंटवारा कर रहे, और जितना भी सामान था उन सामान का बंटवारा हो रहा था। जाट ने आज तक कभी बंटवारा देखा नहीं, तो उसने देखा, अरे ये शहरवासी पढ़े लिखे लोग हैं, ये बंटवारा कर रहे हैं, तो बंटवारे में भी कोई बड़ा सुख होगा। और उसने सोचा मुझे भी बंटवारा करना, पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं तो कोई न कोई विशेष बात होगी, और फिर शहर वाले हैं तो मैं भी गांव जाऊंगा और बंटवारा कर। और शहर से गांव आ गया। घर में दो ही जने थे, जाट और जाटनी। तो और बंटवारा तो किससे करे, तो उसने जाटनी को कहा अब अपन बंटवारा करेंगे। जाटनी ने देखा रही ये क्या हो गया, वो देखती रह गई कि ये क्या कह रहे हो, कि नहीं नहीं अब अपन अलग अलग हो जाएंगे, बंटवारा करेंगे। कि क्यों, कि आज मैं शहर गया था, वहाँ शहर में दो भाई अलग अलग हो रहे थे, सब चीज को वे बांट रहे थे, तो अपन भी बंटवारा करेंगे। जाटनी थोड़ी समझदार थी, उसने कहा अरे भाई भाई अलग होते हैं, बाप बेटे भी अलग होते हैं, और सेठ और मुनीम भी अलग होते हैं, ये तो संसार की रीत है। लेकिन पति पत्नी कब अलग होते हैं, और आपने विवाह करते समय जीवन भर साथ निभाना का वादा करके मुझे लाए थे, तो अब अलग कैसे हो सकते हो। लेकिन उस भोले जाट के बात समझ में नहीं आ रही थी, बुद्धिहीन था, तो वो तो अपनी जिद पे अड़ गया, नहीं बंटवारा तो करेंगे, अलग तो होंगे। जाटनी ने देखा कि इसको समझाना भी मुश्किल है, मानेगा नहीं, तो ठीक है उसने स्वीकृति दे दी, ठीक है अलग हो जाए। तो अब झोंपड़ा भी एक ही था, तो अब करे क्या, एक ही झोंपड़ा, तो बंटवारा कैसे करे। तो फिर बीच में एक कांटी लगा दी और दोनों अलग अलग हो गए। और एक भैंस थी, अब भैंस का बंटवारा कैसे करे, तो वो जाट बुद्धिहीन तो था ही, उसने कहा ऐसा करते हैं दिन दिन भैंस को मैं रख लूँगा और रात को तुम संभाल लेना। तो जाटनी वो मन ही मन मुस्कुराने लगे और उसने कहा ठीक है ये अच्छी बात है, दिन में आप संभाल लेना और रात को मैं संभाल लूँगा। तो दोनों की बात हो गई और वो दिन में उस भैंस को लेके तालाब पे गया, पानी वगैरह पिलाया, स्नान वगैरह कराई और चराने के लिए लेके गया, और शाम को
घर आया और जैसे ही सूर्यास्त हुआ तो जाटनी ने भैंस को अपने कब्जे में कर लिया और दूध दूह लिया। और सुबह हुआ तो सुबह भी वो जल्दी उठ जाती है, रोज ही बांटा जाती है, बांटा दिया और सूर्योदय होने से पहले पहले वो भैंस को दूह के फिर जाट के हवाले कर लिया। अब बेचारा जाट दिन में उसको ले जाता है चराने के लिए, पानी पिलाने के लिए, और शाम को आते और जाटनी ले लेती है। अब न तो दूध मिलता है उसको, न दही मिलता है, न छाछ मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसने देखा रे तो आफत गले में आ गई। जब साथ में थे तो दोनों समय भोजन भी मिल जाता था, दूध दही भी मिल जाते थे। अब भोजन बनाने की भी समस्या, दूध दही के भी दर्शन नहीं हो। अब वो परेशान सा हुआ, परेशानी में उसको गुस्सा आने लगा और सोचा ये टाटी है, इस टाटी ने सारी समस्या खड़ी कर रखी है। और लट लेता है और लट लेके उस टाटी को टुकड़े कर देता है और झोंपड़ा एक में एक कर रहता है। तो जब तक ये बीच में दीवार रहती है तब तक क्या है, समस्याएं रहती है। ये भेद की दीवार जब तक खड़ी रहती है, राग और द्वेष की जो दीवारें जब तक खड़ी रहेगी, कर्म बंधन होते रहेंगे और आदमी सुख और दुख की अनुभूतियों में गुजरता रहेगा। और जब ये राग द्वेष की दीवारें हट जाएगी, ये भेद नहीं रहेगा और हर आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझने लग जाएगा, तो वह अपनी अंतर आत्मा से परमात्मा के स्वरूप में भी वह आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हमें बहिरात्मा से अंतर आत्मा में आने का प्रयास करना है और अंतर आत्मा से हम परमात्मा की दिशा में आगे बढ़ते रहे तो निश्चित ही हमारा कल्याण हो सकता है। दिवाली के दिन चल रहे, किसी ने धनतेरस कल मना दी है और कोई धनतेरस आज मना रहे हैं। दिवाली भी दोनों ही दिन मनाई जा रही है, लेकिन ये भी क्या है, सब भेद है, सारे भेद चल रहे हैं। लेकिन हमारा जो महावीर निर्वाण दिवस है उसमें तो कोई भेद नहीं है। आचार्य प्रवर ने 1 तारीख को अमावस के दिन 1 तारीख को वो निर्धारित कर रखा है और 1 तारीख को क्या करना है, अखंड जप करना है, अखंड जप। लेकिन आज मुझे सुबह ज्ञात हुआ कि महिलाओं के नाम अभी पूरे आए नहीं हैं। भाइयों के भी मैंने ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन शायद हो गए होंगे। तो कुछ नाम अभी बाकी है। महिला मंडल के अध्यक्ष भी आज प्रवचन में है, तो जो बहनें आई हुई है जिनके नाम नहीं है तो वे एक बार अपने इनके नाम लिख लें। भाई लोग भी जिन्होंने अभी नाम नहीं लिखवाया है वे अपने नाम लिखवा देना। एक दिन की बात है, अपने आराध्य शासन देवता भगवान महावीर का निर्वाण दिवस है और हमें उसे जप और तप से मनाना है। आज से तेले करने वालों ने तेले भी प्रारंभ कर लिए होंगे।